तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, हम लोग जो सीरीज कर रहे थे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें हम लोग आगे करने वाले हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि रेलवे का प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन हो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्वेश्चन से। तो आप लोग ये वाला जो है आरआरबी का क्वेश्चन पेपर है, तो इनको एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हार्ड लगे तो उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कोई कोई क्वेश्चन होता है वो समझ में नहीं आता है तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन का संबंध किससे है? तो मयूर सिंहासन का संबंध शाहजहां से है। और ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था। तो इसको भी याद रखिएगा रिलेट करके उसी से। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है? तो भारत के सबसे ऊंचा बांध का नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए गाइस, आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दोस्तों, जो ऊंचा रहेगा वही ना टेढ़ा रहेगा। जो ऊंचा रहता है उसको क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा कि ऊंचा बांध कौन था? तो वो टेढ़ा था। तो टेढ़ा था यानी कि टिहरी बांध हो जाएगा इसका सही उत्तर। रियल में वो टेढ़ा नहीं है, हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा कमाई का स्रोत क्या है? तो भारत सरकार यहाँ पर होना चाहिए। भारत सरकार का सबसे ज्यादा कमाई का स्रोत क्या है? तो रेलवे है। यानी कि रेलवे के द्वारा भारत सरकार सबसे ज्यादा इनकम करती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस सब्जी में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है? तो ऐसा कौन सी सब्जी है तो उसको ज्यादा ज्यादा लोग खाते भी नहीं है, लेकिन उसका नाम क्या है? तो मशरूम है। तो मशरूम सब्जी जो होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन रहता है और वो अधिकतम मतलब कचरा वाला जगह पर उगता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये वाला तो क्वेश्चन हम टाइपिंग कर रहे थे तो हमको उम्मीद नहीं था कि ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हम तो उस समय परीक्षा नहीं दिए थे। तो लेकिन जो उसमें किताब में लिखा हुआ था उसको टाइपिंग करना पड़ा था। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, इराक में बहने वाली किसी एक नदी का नाम बताइए। तो इराक में बहने वाली एक नदी का नाम बताइए। तो टिग्रिस नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इराक में बहने वाली नदी कौन सी है? तो टिग्रिस नदी है। इराक का कैपिटल कहाँ है यानी कि राजधानी कहाँ है? तो बगदाद है। और ईरान भी इसी के जैसा लगता है, लेकिन हम ट्रिक से याद किए हैं कि ईरान नौ लास्ट में नौ आ रहा है ना, तो इसका राजधानी में भी लास्ट में नौ है, यानी कि ईरान का तेहरान हो जाएगा। इस तरह से हम याद किए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो बदरुद्दीन तैयबजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं? दिन और रात दोनों बराबर कहाँ पर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं गाइज। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक कौन है? तो इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक है झुम्पा लाहिरी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा था, हम भी देखे तो हम सोचे कि कैसा, अभी तो पढ़ने को नहीं मिला इस तरह क्वेश्चन, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, झुम्पा लाहिरी इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक हैं, एक बार ध्यान दे दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि गाजर किस विटामिन की बहुत ही अच्छा स्रोत है? तो कौन सा विटामिन रहता है गाजर में? तो विटामिन ए रहता है। और विटामिन ए हमारे शरीर में क्या लाभ पहुंचाता है? तो अगर जो आपके शरीर में विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में है ना, तो आपको जो है ना रतौंधी की बीमारी नहीं होगी। रतौंधी का मतलब हो जाएगा कि आपके आंख से बहुत अच्छा दिखेगा कुछ भी। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मानव शरीर का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इसका 72 बार इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि कर्नाटक किस क्षेत्र में सबसे आगे है? तो कर्नाटक किस क्षेत्र में सबसे आगे है? तो इसका सही उत्तर है कॉफी उत्पादन में कर्नाटक सबसे आगे है, कॉफी उत्पादन में। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, भारत में संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो भारत में संसद पर आतंकवादी हमला एक बार हुआ था 2001 में, और उसमें जो भी हमला किए थे वो पकड़ा भी गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2001 में। चलिए गाइस, आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कि गरुड़ किस देश की वायुसेना का नाम है? तो इससे 2-3 क्वेश्चन बनेगा। गरुड़ कहाँ की वायुसेना का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के वायुसेना का नाम क्या है? तो गरुड़ है। उसके बाद इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर वो देश बना है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा द्वीप ही है। तो कौन सा ऐसा देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। बहुत ज्यादा इस पर द्वीप है। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संकुल वन किस प्रदेश में स्थित है? तो संकुल वन स्थित है टाइगा प्रदेश में। तो टाइगा प्रदेश में संकुल वन स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलेगा, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ताजमहल को किसने बनवाया था? तो ताजमहल को बनवाया था शाहजहां ने। तो हमारे शुरू में ही क्वेश्चन बता दिया था कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। और उसके बाद 7 जैसे कि मूर्ति है, मतलब 7 जो है ना, दुनिया पूरे वर्ल्ड में हेरिटेज है, जो उसको जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं देखने के लिए, तो उसमें ताजमहल एक भी शामिल है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। और दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई कौन किया था? तो बाबर ने किया था। और दूसरी लड़ाई कौन किया था? तो अकबर किया था। इन दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को लिखने में बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया था 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन टोटल लगा था लिखने में।
चलिए गाइस 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कि रजिया सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली की प्रथम महिला शासिका। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि यह कौन किसकी बेटी थी? तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।